होटल हॉट एंड ग्रिल में। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे तमाम बोकारो थर्मल के खेल प्रेमीगण, माताएं बहनें, और यहाँ पर भाटिया स्पोर्ट्स, भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी के तमाम कैडेट्स। हम लोग अपने अतिथि का स्वागत पुष्प देकर करना चाहेंगे। मैं सर्वप्रथम बोकारो डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव आशु भाटिया जी से आग्रह करूंगा कि आप पुष्प देकर आप हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मधुकांत पाठक जी का अभिनंदन करें। मैं साथ ही हम लोग ज़्यादा समय नहीं देते, मैं चाहूँगा कि अभिनंदन का समारोह है और हम लोग, मैं गौतम पाल जी से भी आग्रह करूँगा जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं, आपसे आग्रह होगा, मेरा आग्रह होगा आदरणीय करण सिंह सर से कि आप कराएं और हमारे अतिथियों का कुछ एवं सॉल देकर अभिनंदन करें। हम लोग, मैं चाहूँगा भाटिया सर से कि हमारे आगंतुक अतिथिगण हैं उनको भी आप पुष्प देकर अभिनंदन
Bhartiya Athletics Academy has started on 1st August 2021 by Shri Aman Kumar Bauri, ex-Sports Minister of Jharkhand, Dr. Namodar Mehto, MLA of Gomia, and Shri Yogeshwar Mehto, ex-MLA. से काम करने वाला आदमी हूँ। आदरणीय मुखिया श्रीमती शांति देवी, मंचासीन अन्य अतिथि, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, मेरे अतिथि, मीडिया के बंधु और सबसे मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, मुझे इस कार्यक्रम में दो बातें सबसे अच्छी लगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में सुनाऊंगा और एक अफसोस भी हुआ कि शायद हम शांति देवी जी का भी उद्बोधन अगर सुन सकते तो शायद जो 50% आबादी है देश की, उनको आगे
हम लोग देखना चाहते हैं। और मेरे मन में प्रबल इच्छा है, सीडी सिंह जी कह रहे हैं हर जिले में सम्मान समारोह किया जाए, लेकिन अगर मेरे साथ एक बच्ची भी, अगर उनको भी आप सम्मानित करेंगे तभी मैं अन्य कार्यक्रम में आऊँगा, अन्यथा नहीं आऊँगा। जहाँ तक मैनेजर बनने की बात है, मैं आपको एक दो बातें बता दूं कि एथलेटिक्स ही एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें मैनेजर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितना मेहनत एथलीट करते हैं उससे कम मेहनत उसका कोच और उसका मैनेजर नहीं करता है, क्योंकि अन्य किसी टीम में आप अगर खेलते हैं, आप गए ग्राउंड में, रेफरी ने हुइसल बजाया, गेम खत्म हो गया। हमारे यहाँ पहले एक दिन पहले एंट्री कंफर्म किया जाता है कि नीरज चोपड़ा कल खेलेगा या नहीं खेलेगा। वहाँ से हमारी ड्यूटी शुरू होती है। उसके बाद टोक्यो में कुछ विशिष्ट बातें थी कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक रोज सारे खिलाड़ियों का और पदाधिकारियों का कोविड टेस्ट करना पड़ता था। अगर आप 6 से 7 के बीच में नहीं करा पाए तो फिर अगले उसी दिन शाम को होगा, और अगर आप एक दिन डिले कर गए तो आपको वहाँ से पैकअप करके वापस भेज दिया जाएगा। तो ये सबसे कठिन प्रश्न था, क्योंकि हमारे टीम के 47 सदस्य थे, 26 एथलीट और टीम ऑफिशियल। तो आप समझ सकते हैं एक आदमी के लिए काफ़ी कठिन काम था। रोज 4 बजे सुबह उठ के अपनी नींद पूरी नहीं करके सबका दरवाजा नॉक करिए और कोविड टेस्ट करने के लिए चलिए। खैर, ये तो चैलेंजेस तो आते ही हैं, ये चैलेंजेस आएंगे भी। जो एक राज की बात है और सबसे खास बात है टोक्यो ओलंपिक की। ऐसा नहीं है कि मैं पहले ओलंपिक में नहीं गया था, मैं पिछले भी 3 ओलंपिक में इंडियन टीम का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन डेलीगेट बन करके ओलंपिक्स में गया। इस बार पहली बार, गौर से सुनिएगा, इसके पहले ओलंपिक में टीम जाती थी तो हम लोग नेशनल फ्लैग लेके नहीं जाते थे। ये पहली बार था जो हम लोग 4 नेशनल फ्लैग लेके टोक्यो गए थे। आप समझ सकते हैं कि हम लोग को अपनी टीम पे कितना भरोसा था। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लेकर उस भरोसे पर खरे उतरे। कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो में 6th प्लेस पर रही। क्वालिफाइंग राउंड में जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था 2nd प्लेस पर थी। उसका पहला इंटरनेशनल इवेंट था। कमलप्रीत कौर डिस्कस में 6th प्लेस पर रही, लेकिन आप विश्वास मानिए अगले ओलंपिक में वो श्योर पदक है। एशियन गेम्स वर्ल्ड कप सब में देगी, अगले ओलंपिक में पदक है। दूसरा जो हमारा टीम था, जो जिससे पदक की हमें आशा थी, मिक्स्ड रिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसे पूल में पड़ गए जहां हम लोग को 4th होना पड़ा, और हमारे एशियन रिकॉर्ड बनाने के बाद भी हम 4th हो गए, और नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाली टीम फाइनल खेली। लेकिन ये तो ड्रॉ पर होता है, खिलाड़ी जानते हैं, कोचेज जानते हैं, उस ड्रॉ के कारण हम 4th हुए, बट एशियन रिकॉर्ड हमने उसमें बनाया। एक हमारा एथलीट स्टीपल चेज का 3000 स्टीपल चेज का अविनाश साहब, उसने भी नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो अगर इस लेवल पर नेशनल रिकॉर्ड बनाते हैं, अपना सीजन बेस्ट देते हैं, पर्सनल बेस्ट देते हैं, तो खिलाड़ियों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। नीरज के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताऊंगा, क्योंकि 2016 से मुझे और एक रविंद्र चौधरी जी हैं, ये ड्यूटी दी गई थी कि नीरज को कांटेक्ट करना है, उसको मोटिवेट करना है, उससे लगातार टच में रहना। 2016 से अभी तक नीरज अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखता था। अभी भी ओलंपिक जीतने के बाद उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन मोबाइल फ़ोन नहीं रखता है। जिस रूम में वो रहता था, चाहे होटल में चाहे कहीं भी, टीवी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके बाहर कर देता था। पिछले 6 साल की 5.5 साल की बात मैं बता रहा हूँ आपको। उसका कोई फेसबुक पे अकाउंट कोई खुद कभी हैंडल नहीं करता था, सिर्फ उसका ट्विटर एक आदमी मेंटेन करता था जो उसका फिजियो था। वो कभी ट्विटर भी यूज़ नहीं करता था, न कभी लैपटॉप यूज़ करता था। आप समझिए कितना फोकस्ड था नीरज। अन्य खिलाड़ी तो जैसे सुबह 7 बजे उसको डोप टेस्ट के बाद चलो नाश्ता करो, नाश्ता लिमिटेड। यहाँ बच्चे हैं भाटिया एकेडमी के, मेरे प्यारे छोटे भाई आशु भाटिया जी भी हैं। उसका जो डाइट था, आप एक बात को मानिए,
आपका जो एक्सपर्टाइज है या जो ताकत है वो अगर सही डाइट के साथ नहीं आता है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग चावल, दाल, रोटी, चिकन पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन जो एनर्जी मिलनी है वो फूड सप्लीमेंट से मिलनी है। वो फूड सप्लीमेंट अगर ओलंपिक खेलने का सपना देखते हैं तो वो फूड सप्लीमेंट कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, नहीं तो नेशनल लेवल तक जाके आप पीछे आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। हम जानते हैं कि झारखंड में पता नहीं क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, चाहे कोई भी सरकारें ध्यान नहीं देती हैं खेल पर, जबकि सबसे ज़्यादा खेल से उनका नाम होता है। अभी ओलंपिक में नीरज जीत कर आया है, सारे चीफ मिनिस्टर्स बुला के 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन उस नीरज को तैयार करने के टाइम में किसी ने 5 रुपये भी नहीं दिया। तो भाटिया जी को, आंसू भाटिया जी को ये समझना पड़ेगा, आपके समाज के लोगों को, लायंस क्लब हैं या अन्य लोग हैं, वो आगे आकर उन बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि सिर्फ पेट भर कर ये लोग कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन नहीं खेल सकते। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप लोग आंसू को और इसके एकेडमी को सपोर्ट करें। और मेरा तो ये सपना है कि जब ये JSS-PS की जो एकेडमी है, जो 50 करोड़ रुपया साल में खर्च करती है, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस जिस दिन लेगा भाटिया एकेडमी, उस दिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये भी आंसू से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर AFI से इनको कोई एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से इस एकेडमी के लिए कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी। हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग भी नहीं कर सकते हैं, बट कोई अच्छे कोच को बुलाना है। कभी रांची में PT उषा आती हैं, अंजू जॉर्ज आती हैं, उनको विजिट कराना है, आपसे इंटरेक्शन कराना है, इससे कोई काम होगा। या कोई फॉरेन कोच आते हैं, उनको ला के आपके पास विजिट कराएं, इंटरेक्शन कराएं, ये हम आपके लिए कर सकते हैं और ये हम ये करेंगे, क्योंकि मैं आपको स्थिति में हूँ। थोड़ी एक्सपीरियंस टोक्यो के बारे में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि इतने वक्ता थे तो आप लोग बोर हो चुके हैं, मुझे पता है, और सबके खाने का भी समय होगा। क्योंकि मैं जब उस तरफ बैठता था तो मुझे लगता था कि ये सामने वाले जल्दी खत्म करें और मैं घर जाऊँ। सच बात है, बच्चे लोग बोर भी हो रहे हैं। हम लोग को वहाँ इतना रिस्ट्रिक्शंस था, जो इस बार एक्रेडिटेशन कार्ड बना था उसमें एक चिप लगा हुआ था। हम 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा 6 फीट के नज़दीक अगर किसी आदमी के पास बैठते थे तो वो मॉनिटर करता था कंट्रोल रूम, और बोलता था कि आपको वार्निंग, सेकेंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग में डिपोर्ट। आप सोच लीजिए कि हम 10 मिनट भी किसी अपने खिलाड़ी के साथ भी आगे नहीं बैठ सकते हैं, तो हम लोग बैठते भी थे। आप सोचिए, आपके ऊपर टेंशन क्या है, आपका कंपटीशन है आज, और आपके ऊपर टेंशन क्या है, आप कोच के साथ या मैनेजर के साथ 10 मिनट बैठ के बात कर रहे हैं, किसी ऑफिशियल के साथ 10 मिनट बैठ के बात कर रहे हैं। तो वो सारा चीज़ रिप्ले आपके दिमाग में चलता है, क्योंकि आप कब रिपोर्ट कर दिए जाएंगे कोई पता नहीं। दूसरा टेंशन था कि अगर किसी टीम का एक भी खिलाड़ी पॉजिटिव पाया गया है तो पूरी टीम को 14 दिन आइसोलेशन में भेजा जाएगा, और आपके अपने खर्चे हैं। तो आप सोचिए कि क्या प्रेशर था हम लोग को। लेकिन भगवान की दुआ है ऊपर वाले की कि हमारे एथलेटिक्स टीम का कोई भी एथलीट 47 मेंबर में ये पूरे 1 महीने में कभी भी पॉजिटिव नहीं आया, क्योंकि हम लोग वो मेंटेन करके रखे हुए थे। दूसरी बात थी कि हम कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। अगर आप कहें तो अगर ओलंपिक एक ऐसा इवेंट है जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी आम बच्चे की तरह, आम आदमी की तरह घूम रहा है। टेनिस में जोकोविच हाफ पैंट पहन के ऐसे घूम रहा है, सानिया मिर्जा घूम रही है, मतलब वहाँ ये एक तरह से खिलाड़ियों का समुद्र था। वहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं था। आपने नीरज के थ्रो में देखा होगा, आप लोग जानते भी होंगे, वेटर जर्मनी का जो जैवलिन थ्रोअर है वो उसके एक दिन पहले वार्म अप में 96 मीटर मार कर आया। हम लोग जब वार्म अप में जाते थे तो हम लोग का, मेरा चेहरा खासकर लटका हुआ था कि वो 96 से हमारा बच्चा 88 मारता है। लेकिन ओलंपिक के प्रेशर को जैसे ही नीरज ने पहला 87.03 किया, उसको क्रॉस करने के लिए उसके जैवलिन का एंगल 45 से नहीं होकर के 60 होने लगा, 63 होने
होने लगा और वो इस तरह से आके कम डिस्टेंस पे गया और अल्टीमेटली जो वर्ल्ड चैंपियन है, जिसने ट्वीट भी किया था कि नीरज मुझे कभी भी नहीं हरा सकता है, और सही बात थी कि उसके 11 थ्रो हैं पिछले कंपटीशन में 90 मीटर से ज़्यादा, लेकिन एंड वक्त पे ओलंपिक पे आकर वो कम हो गया। समझिए ओलंपिक का प्रेशर क्या है। बट नीरज के साथ रहने से मुझे एक बात पता चला कि उस बच्चे को कोई टेंशन नहीं है। इसलिए आप लोग भी कभी कोई कंपटीशन करेंगे, अगर आप किसी दिन नहीं हारोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। इस बात को याद रखना कि हारना ही पड़ेगा कभी ना कभी जीतने के लिए, क्योंकि उस हार को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम आज हारे हैं कल जीतेंगे, वो आपको दुगना जोश देगा। हम लोग एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया खासकर पहला फेडरेशन है पूरे हिंदुस्तान में जो डायरेक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप करती है। हम लोग 600 जिला से बच्चों को बुलाते हैं, उनका टिकट हम देते हैं, उनका खाना पीना रहना सब हम देते हैं, और उनके पेरेंट्स को भी बोलते हैं एक एक आदमी साथ में आइए, और हम लोग नेशनल चैंपियनशिप करते हैं 7,000 लोगों का। और हमारे एथलेटिक चैंपियनशिप से नीट से दूसरे इवेंट वाले बच्चे पकड़ कर ले जाते हैं, कोई वॉलीबॉल में ले जाता है, कोई ये ले जाता है। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आपने जूनियर में देखा होगा, शैली सिंह को देखा होगा आपने। जूनियर में एक लड़की है जिसका नाम नहीं बताऊंगा, जो 400 मीटर करते हैं, अभी उसने 52.77 किया है। आप सोच लीजिए 18 साल की लड़की, एशियन गेम्स में कंफर्म गोल्ड मेडल है। तो हमारा जो बैकअप लाइन है बहुत अच्छा है। आपके यहाँ की, हमारे भी झारखंड की बच्ची बहुत अच्छा की है, उसका भी नाम मैं ले लूँगा, आप लोग जानते हैं, उसने भी इंटरनेशनल इवेंट पे अच्छा किया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में खेलने के लिए कभी तैयारी मत करना बच्चों, कि आप कंपटीशन में खेल के अगर मेडल नहीं जीतोगे तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। अगर आप नहीं खेलकर मेडल जीत सके तो आपके लिए खेल के रास्ते बंद नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप अपना रोजी रोजगार और जिंदगी बना सकते हो। अगर आप अच्छे एथलीट नहीं बन पाए तो आप एक गोपाल जी सा अच्छा अनाउंसर बन सकते हो, आप कमेंटेटर बन सकते हो, आप फिजियो बन सकते हो, आप मैस्योर बन सकते हो, आप टेक्निकल ऑफिशियल बन सकते हो, रेफरी बन सकते हो, अंपायर बन सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। ये मत सोचना कि अगर हमें नेशनल में मेडल नहीं मिला तो मेरे रास्ते बंद हो गए। और ये अपने माँ बाप को भी इस बात को बताना, और इसीलिए मैंने श्रीमती शांति देवी का नाम लिया था कि जब तक घर में महिलाएं, बेटियां और बहन फील्ड पे नहीं उतरेंगी, शायद 15 मेडल 20 मेडल का सपना हमारा अधूरा रहेगा। क्योंकि अभी भी आधी आबादी घर में कमरे में कैद है और रोटी बनाने में व्यस्त है। उनको आगे लाना पड़ेगा। हम लोग जितने लोग हैं, हर आदमी कम से कम अपने घर के माँ बहन बेटी को आप बोलिए। अभी मैं इनके जिम में गया, मैंने जिम के जो इंचार्ज थे मैंने उनको कहा कि आप सबको ट्रेन करो, लेकिन महिलाओं को भी फ्री ऑफ कॉस्ट या 50 रुपये लेके महीने पे आकर के महीने में बोलो कि आप आकर के यहाँ ट्रेनिंग करें। क्योंकि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी हम पुरुष आगे कहाँ बढ़ेंगे, इस बात को मानना पड़ेगा। तो आधी आबादी को आगे लाना है। आप लोगों को भी माँ बहन बेटी को खेल से किसी रूप से जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आगे सिर्फ खेले ही। आप सिद्धू का नाम बैडमिंटन में जानते हैं, उसकी माँ हर जगह जाती है, हर जगह जाती है, उसके खाने का ख्याल रखती है, अपने बैग में पूरा उसका खाना डाइट सब चीज़ रखता है। तो माँ बहन बेटी अगर आगे आएंगी तो अपने बच्चों का जो ख्याल रख पाएंगी वो दूसरे लोग मैनेजर नहीं रख पाएंगे, उनको भी आगे आना पड़ेगा। टोक्यो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ था कि अगर शिकायत करना भी नहीं चाहिए क्योंकि 91 कंट्री के डिशेस थे वहाँ, लेकिन पर्टिकुलर इंडियन डिश नहीं था। जैसे हम लोग को रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, ये बहुत हम लोग को दिक्कत होती थी। ठीक है, चिकन है, मटन है, बीफ भी है, फिश भी है, लेकिन हमारे एथलीट्स थोड़ा उसमें पीछे रह गए। इसलिए खाने में मैं खुद करीब 21 दिन सलाद और दूध और चावल पे रहा हूँ और ब्रेड, इसमें हमें कठिनाई हुई।
तो इस तरह की कठिनाई से एथलीट को भी बार बार गुजरना पड़ेगा, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा फिर भी आप खा रहे हो और उस पर आपको परफॉर्म करना है। ये बहुत बड़ी बात है। टोक्यो की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत ही मेटिकुलस थी। मेटिकुलस इन द सेंस कि आपको अगर टाइम पे बस 10:05 पर खुलनी है, आप मिस कर गए तो आप फिर आधे घंटे बाद आओ, आपका इवेंट खत्म हो गया। इस बार टोक्यो ओलंपिक के विजेताओं के लिए दो बहुत ही अच्छी बातें। एक तो सबसे पहले एथलेटिक्स के लिए हम लोग जाने से पहले एक सेंड ऑफ प्रोग्राम दिया गया था EMI की तरफ से, और उसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन सचिन तेंदुलकर आए थे और उन्होंने जो बच्चों को मोटिवेट किया उसने बहुत ही अच्छा काम किया। उसके बाद हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब वन बात किए थे, उसमें हम लोग भी, आप लोग भी कुछ लोग जुड़े होंगे। उन्होंने जो बातचीत की, जो पर्सनल टच दिया, जैसे नीरज को बोला कि तुमने चूरमा खाया है या नहीं खाया है, तुम लौट के आओगे, मैं तुम्हारे साथ चूरमा खाऊंगा। तो आप बिलीव करिए, जिस दिन हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे उस दिन नीरज के सामने उन्होंने चूरमा मंगवाया और चूरमा खिलवाया। देश का प्रधानमंत्री हर खिलाड़ी का नाम जानता था और उनसे पूछता था कि आप क्या कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ, चिंता मत करो बेटे, अपनी मम्मी से जाके मेरा प्रणाम कहना। बैडमिंटन स्टार को उन्होंने आइसक्रीम खिलवाई, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आइसक्रीम खिलवाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी। पहले क्या होता था, पहले अगर ओलंपिक में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीत कर आते थे तो खिलाड़ी से खेल मंत्री मिल लिया करते थे या प्रधानमंत्री मिल लिया करते थे। इस बार पूरी कंटिजेंट 231 की कंटिजेंट से और एक लोगों से प्रधानमंत्री ने आकर बातें की और सबके साथ फोटो भी खिंचवाए। ये जो मोटिवेशन है, ये मुझे फील कर रहा है, तो आपको कैसा फील कर रहा हो। वही बात हुई कि हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ गए, सबका नेम प्लेट लगा हुआ था खाने के लिए हाई टी पर, और राष्ट्रपति महोदय हर एक एथलीट से टीम के पास आए। मैनेजर को मुझे सबसे ज़्यादा सम्मान मिला, मुझे 47 लोगों को परिचय कराना पड़ा। राष्ट्रपति महोदय थे, उपराष्ट्रपति थे, अपने माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, खेल मंत्री थे, किरण रिजिजू थे, तो वहाँ सभी खिलाड़ियों से परिचय कराना पड़ा। तो ये एक सम्मान मिला जो शायद वंस इन ए ब्लू मून हो सकता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से एक इसी कार्यक्रम में हम जैसे छोटे ग्रासरूट लेवल के वर्कर को ये मौका मिला। ये मेरे लिए नहीं, पूरे खेल के जगत के लिए सम्मान की बात है जो हम लोग वहाँ पहुँच पाए। मैं सिर्फ जो एकेडमी के कैडेट हैं उनके लिए